अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। रेल सेवा पर बड़ा असर पड़ा है। कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, कई जगह आग भी लगाई गई है। इस वक्त हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे, क्योंकि जगह जगह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है रेल सेवा। मैं सभी बंधुओं से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है। आपकी सेवा के लिए, सभी आम जन साधारण की सेवा के लिए इसको डैमेज न करें, इसको नुकसान न पहुंचाए। रेलवे के कोचेस को जलाने की जो बात है, बिल्कुल इस तरह का कृपया कोई भी इस तरह की काम न करें। ये एक संवेदनशील सरकार है, जो भी आपकी बात होगी उसको सुना जाएगा, लेकिन रेलवे की संपत्ति को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचाए। सर, एक सवाल, रेल यात्री जो सफ़र करते हैं उनको क्या जागरूकता के लिहाज से वो ट्रेन में सफ़र करें, सावधानी बरतें? तो रेल मंत्री ये अपील करना चाहते हैं रेल यात्रियों से और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे कि आप ट्रेन सेवा को बाधित न करें, ना ट्रेनें जलाएं, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारा आपका ही नुकसान है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और एक बार फिर से जी न्यूज़ लौट आए उन विजुअल्स पर। देखिए, भयानक तस्वीरें मिल रही हैं। नालंदा है ये, बिहार का, उसका रेलवे स्टेशन है। उग्र उपद्रवी छात्रों ने इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले किया और किस तरीके से, देखिए, ये जो रेलवे की संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, उसको क्षति पहुंचाई गई। 4 बोगीज, एक नहीं 4 बोगीज हैं जो जलकर खाक हो उठी है। इस्लामपुर रेलवे स्टेशन की घटना और वहीं के विजुअल्स ये न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है ग्राउंड से। नालंदा में ये ट्रेन आई, इस्लामपुर में, नालंदा के इस्लामपुर में ट्रेन पहुंचे होते हैं। आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए। प्रदर्शन दर्ज करवाते हुए 4 बोगीज में आग लगा दी। एसी बोगी समेत ये कुल 4 बोगीज हैं जो धू धू कर जल उठी हैं। और तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसी नुकसान को देखते हुए देखिए, अग्निपथ की अग्नि परीक्षा में जिस तरीके से देश को नुकसान, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जी न्यूज़ से हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे से खास बातचीत में कहा कि अपील करते हैं आपसे कि रेलवेज की संपत्ति, जो कि देश की संपत्ति है, हमारी आपकी संपत्ति है, उसको क्षति न पहुंचाएं। जी न्यूज़ से खास बातचीत में रेलवे मंत्री का एक बड़ा बयान, बड़ी अपील देशवासियों से जो उग्र प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं, उन युवाओं से ये अपील है। इस्लामपुर नालंदा में किस तरीके से ट्रैक पर खड़ी ट्रेन आग की लपटों में घिरी हुई है। भारी नुकसान सरकारी संपत्ति को लगातार पहुंचाया जा रहा। और देखिए, अब आपके सामने 7 तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं, बेतिया में डिप्टी सीएम के घर पर पथराव किया गया, फिर वाराणसी में दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई। बक्सर के विजुअल्स आपके सामने, रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारी जुटते हैं और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। भरतपुर पर पटरी उखाड़ फेंकी गई, बलिया में गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और हाजीपुर रेलवे ट्रैक पर जमकर हंगामा, जहां पर पुलिस के साथ इन उग्र प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की हुई है। और ये सबसे बड़ी तस्वीर जो आप बीच पे देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है नालंदा की, जो जी न्यूज़ दिखा रहा है आपको। और ऐसी ही तस्वीरें देश के कई रेलवे ट्रैक से सामने आई हैं। हमने ऐसी तस्वीर आपको दिखाई थी जब सिकंदराबाद जो है स्टेशन, वहां पर किस तरीके से ट्रैक पर खड़ी ट्रेन पूरी आग के बाद राख में तब्दील हो गई थी। तेलंगाना से तस्वीर सामने आई थी। फिलहाल ये 7 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सरकारी संपत्ति को अग्निपथ की अग्नि परीक्षा के नाम पर क्षति पहुंचाई जा रही है। ये उग्र प्रदर्शनकारी देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, जो इस योजना के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने। और दक्षिण भारत भी इस उग्र प्रदर्शनकारियों से अछूता नहीं रहा। वहां से भी विजुअल्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दूर रह के सर, थोड़ा दूर रह के, आप लोग भी थोड़ा दूर हो जाइए। अरे और सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगी। नोटिफिकेशन 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा।
अग्निपथ योजना को युवा ठीक से समझ ही नहीं पा रहे। योजना युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अवसर है। हम आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने। लेकिन इस बीच ये बड़ा बयान उनका, जिस तरीके से अग्निपथ योजना के तहत एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है तो वही दूसरी तरफ इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया में जो अधिसूचना है, जो नोटिफिकेशन है, वो 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा अग्निपथ योजना को युवा ठीक से समझ ही नहीं पा रहे। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने जी न्यूज़ दिखा रहा है दरभंगा से। एक तरफ प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शन पर आमादा, एक तरफ स्कूल बस में जो देश के नौनिहाल हैं, जो मासूम बच्चे हैं, वो फंसे हुए हैं क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने पर आमादा है, लिहाजा स्कूल बस में बच्चे फंसे हुए हैं। दरभंगा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से हम वापस लौटे हैं नालंदा के विजुअल्स पर। किस तरीके से 4 बोगीज जो हैं वो आग की जद में हैं। भारी नुकसान जो इन बोगियों को पहुंचाया गया वो विजुअल्स आपके सामने हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा। तो वहीं बिहार के ही दरभंगा से एक तस्वीर सामने आई जहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल बच्चे बस में फंसे हुए हैं। बिहार में एहतियात के तौर पर 4 से 5 स्टेशन को फिलहाल बंद किया गया है। न्यूज़ वो नाम भी फ्लैश कर रहे हैं स्टेशन के, कौन कौन से स्टेशन हैं जिनको एहतियात के तौर पर हालात के मद्देनजर बंद किया गया है। बहरहाल ये विजुअल नालंदा का आपके सामने है और देश भर से उग्र प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सर्वाधिक नुकसान सरकारी संपत्ति को, रेलवेज को पहुंचाया जा रहा, जहां पर अलग अलग स्टेशन पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी या तो रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं या फिर वो अलग अलग कोचेस को, बोगीज को आग लगा रहे हैं। इस बीच जी न्यूज़ से खास बातचीत की है वीके सिंह ने अग्निपथ पर हिंसा को लेकर। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। हिंसा भड़काने वालों के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। वीके सिंह ने आरोप लगाया कि हिंसा के लिए भड़काने वालों के पीछे विपक्ष शामिल है। वीके सिंह ने खासकर कांग्रेस पर आरोप लगाए वो इस हिंसा के जरिए दबाव बनाकर राहुल गांधी को ईडी के शिकंजे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज़ से खास बातचीत की जनरल वीके सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। जहां तक मुझे लगता है इसके पीछे वो सब विपक्षी दल हैं जिनके पास और कोई काम नहीं बचा है जनता के लिए, सिर्फ उनको उकसाने के अलावा। एक पार्टी ऐसी है जिनके नेता ईडी के सामने हैं तो उनको लगता है कि दंगा फसाद कराएंगे तो शायद ईडी उनके नेता को छोड़ देगी। जहां तक मुझे लगता है इसके पीछे वो सब विपक्षी दल हैं जिनके पास और कोई काम नहीं बचा है जनता के लिए, सिर्फ उनको उकसाने के अलावा। एक पार्टी ऐसी है जिनके नेता ईडी के सामने हैं तो उनको लगता है कि दंगा फसाद कराएंगे तो शायद ईडी उनके नेता को छोड़ देगी। और एक बार फिर से देखिए आगजनी से कितना नुकसान पहुंचा है। रेलवे की अलग अलग बोगीज को, इस ट्रेन की अलग अलग बोगियों को आग के हवाले किया गया। ये रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ प्रदर्शनकारी जब यहां पर पहुंचे इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पर, भारी नुकसान सरकारी संपत्ति को पहुंचाया गया। 4 बोगीज आग की जद में कैद हैं। किस तरीके से स्टेशन पर अफरा तफरी का भी माहौल हुआ। एकाएक प्रदर्शनकारियों ने यहां पर 4 बोगीज में आग लगा दी। अग्निपथ की अग्नि परीक्षा के नाम पर देश को भारी नुकसान, और उसी की बड़ी तस्वीर नालंदा इस्लामपुर के रेलवे ट्रैक से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 4 बोगियां, आग की उठती हुई लपटें और धुएं का गुबार इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। कुछ लोग इन लोगों में ऐसे भी शामिल हैं जो इस नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पहुंचे यहाँ पर कंबल के सहारे और जिसके पास जो भी आया उसके सहारे कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान कम से कम हो। लेकिन बड़ी तस्वीर है ये,
इस्लामपुर नालंदा की ये विजुअल्स न्यूज एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे हैं। अग्निपथ पर देश भर में जो संग्राम की तस्वीर है उसमें इस्लामपुर का ये स्टेशन है जिस पर ट्रैक पर खड़ी ट्रेन आग की जद में कैद है। लगभग 4 बोगियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से धू कर जल उठी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। साहब उपदार भी है कि स्टूडेंट के नाम पे और इन हालात के बीचों बीच एहतियात के तौर पर बिहार के अलग अलग स्टेशंस को एहतियातन बंद कर देना पड़ा है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें अलग अलग स्टेशन से भी हम आपको दिखा रहे थे। सुबह से कवरेज ज़ी न्यूज़ की कल से कवरेज जारी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अग्निपथ की जो सैन्य भर्ती योजना है उसकी तर्ज पर देश का युवा कैसे रोष में है, विरोध कर रहा है। लखीसराय में भी ऐसी ट्रेन को आग लगा दी गई थी। अलग अलग स्टेशन से वो विजुअल्स आ रहे थे। फिलहाल नालंदा की तस्वीर हम लगातार बने इन तस्वीरों के साथ, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रैक पर खड़ी ट्रेन आग के ढेर में तब्दील हो गई है, मलबे के ढेर में तब्दील होती है। हाँ ले रहे हम ले लेते। तो 4 से 5 बोगियां हैं यहाँ पर इस्लामपुर रेलवे ट्रैक पर, जो इस वक्त राख में तब्दील होती नजर आ रही है। नालंदा बिहार का इस्लामपुर स्टेशन, ये ट्रेन हटिया जा रही थी और बीच में इसको आग के हवाले कर दिया गया। तो सरकारी संपत्ति को देश भर में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बीच सी न्यूज़ एक्सक्लूसिव बातचीत की है केंद्रीय रेलवे मंत्रालय से। रेल मंत्री से उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपील करते हैं उन उग्र हो चुके युवाओं से कि सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। ये आपकी हमारी संपत्ति है, रेलवेज को नुकसान न पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसी तस्वीरें देश भर से लगातार मिल रही हैं। इस्लामपुर की तस्वीर पर हम नजर लगातार 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2 अलग अलग कैमराज से। नालंदा में ट्रेन जब ट्रैक पर आई, हटिया जा रही थी ट्रेन, ट्रैक पर पहुंचती है, उग्र प्रदर्शनकारी ट्रैक पर होते हैं, आग के हवाले कर देते हैं इस पूरी ट्रेन को। और किस तरीके से 4 कोचेस जो हैं राख में तब्दील हो चुकी है, राख के मलबे में तब्दील हो चुकी है। बड़ी तस्वीर मिल रही है नालंदा इस्लामपुर स्टेशन से, जहां पर सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया, विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया गया अग्निपथ की इस पूरी प्रक्रिया के नाम पर। और लगातार बिहार के अलग अलग स्टेशन से या यूं कहा जाए देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर उग्र हो चुका देश का युवा इस पूरी सरकारी योजना के नाम पर, अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के नाम पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहा है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, ट्रैक पर विरोध दर्ज करवाने के प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं और एक साथ 4 बोगीज को आग के हवाले कर वहां से हट जाते हैं। भारी संख्या में हालांकि फोर्सेस भी जगह जगह तैनात हैं लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें सामने आ रही हैं इस्लामपुर से, जहां पर 4 ट्रैक्स जो हैं राख में तब्दील हो चुके हैं। सरकारी संपत्ति को भारी क्षति लगातार इस अग्निपथ योजना के नाम पर पहुंचाई जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.